जय गणेश। आप सभी का स्वागत है GMHS भक्ति चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकट नाशक गणेश चतुर्थी, जिसे कि तिल चौथ भी कहा जाता है, इसके व्रत के बारे में बताऊंगी और फिर इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल के लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दें। साथ ही ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। इसके बाद स्वयं भी तिल के लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं अपने पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे बालक को खेलते हुए देखा। यह देख वह आश्चर्यचकित हो गया। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके, हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के भी बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण मैंने यह तय किया कि मैं इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का तो स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूंगा तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांघ तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ।
कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए वहां गए। वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न ही वह भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहां आ गई। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती हो या तुमने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फल स्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न मैं कोई तपस्या या योग आदि की विधि जानती हूँ। मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। जो कोई भी मनुष्य माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करता है, उसके जीवन में समस्त संकटों का नाश होता है। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय गणेश।